नमस्कार सभी मित्रों को। आशा करता हूं कि सभी लोग बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे हमेशा की तरह। तो मित्रों, हमेशा की तरह इस बार भी एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूं, जो कि हमारे बिहार का एक ज्वलंत मुद्दा है। अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा होगा कि बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए गोलबंद होकर के इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन सवाल यह है, क्या जातिगत जनगणना से हमारे बच्चों का भला होगा? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हर महीने में पिछड़ी हुई है। चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या किसी भी मुद्दे की बात करें, हमारे बिहार के लोग पिछड़े हुए हैं। जब हमारे बिहार के लोग पिछड़े हुए हैं तो वैसी परिस्थिति में हमारे बिहार के लिए जातिगत जनगणना किस हद तक और कितना कारगर साबित होगा, इस बात पे आज मैं चर्चा करने आप सभी के सामने आया हूं। तो पहले समझिए दोस्तों, ये जो जातिगत जनगणना जिसकी लिए ये लोग गोलबंद हुए, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप सोचिएगा, मैं सरकार का विरोध इस मामले में क्यों कर रहा हूं? तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जातिगत जनगणना में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और उन पैसों का इस्तेमाल जो कि हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए था, समाज के डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए था, उन पैसों का इस्तेमाल उस मुद्दे के लिए किया जा रहा है जिस मुद्दे को करवाने या नहीं करवाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जातिगत जनगणना की जगह पे वही अगर सरकार यह कहती कि हम बेरोजगारों की जनगणना कराना चाहते हैं, हम उन लोगों की जनगणना कराना चाहते हैं कि हमारा बिहार कितना पिछड़ा हुआ है, हमारे लोग कितने पिछड़े हुए हैं, ठीक है, आप जातिगत ही अगर कराना चाहें तो जातिगत ही कराते, लेकिन जातिगत के ही आधार पे अगर इस बात का आप जनगणना कराते कि कितने लोग आपके बेरोजगार हैं, कितने लोग हर जाति में अशिक्षित हैं, कितने लोग हर जाति में अस्वस्थ हैं, कितने लोग हर जाति में पिछड़े हुए हैं, अगर सरकार ने इस मुद्दे की बात की होती तो शायद मैं उनका समर्थन करता। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना की बात की। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए हानिकारक होगा? पहली बात, इस जातिगत जनगणना से हमारे राज्य का जो है रिवेन्यू, उसका नुकसान होगा। दूसरा बात, उसका जो आउटपुट होगा उससे कहीं ना कहीं जातिगत क्लेश बढ़ेगा, जो जातिगत जो टकराव है वो बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप आपस में अलग अलग जातियां लड़ेंगी। क्योंकि जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा कि वो जिनके पास ज्यादा संख्या बल होगा, वो कहीं ना कहीं डोमिनेंसी की ओर भागने की कोशिश करेंगे, वो अपनी सत्ता चाहेंगे, वो हर तरह की बातें होंगी। इस तरह से सारी जातियां आपस में लड़ेंगी और वैसे परिस्थिति में ये जो अयोग्य राजनीतिक दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनके लिए आसान होगा आम जनता को मुद्दों से भटका करके उन मुद्दों पे वोट लेना जिन मुद्दों के होने या ना होने से कोई ज्यादा आम जनता को के जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ये लोग उस मुद्दे की ओर भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा होगा। एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो कि आम जनता की भलाई सोचती हो। एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो आम जनमानस की भलाई की सोच रखती हो। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाया है और लड़ा करके बंदर की तरह जो उनका हक था, आम जनता का जो हक था, उस हक को इन लोगों ने खाया है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेताओं को अगर आप देखेंगे तो उनके बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ते, अच्छे जगह उनको इलाज मिलता है, अच्छे अच्छे जगह पे जो है ना उनको फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन जो वोटर थे, वो वोटर आज भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे 50 साल पहले जीते थे। क्या आपको लगता है कि इस जातिगत जनगणना से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा?
और वो भी तब जब पहले भी जातिगत जनगणना हो चुकी है। उससे क्या बदलाव आया एक आम जनमानस के जीवन में, जरा सोचिएगा इस मुद्दे पे। और शायद इसी कारण मैं जातिगत जनगणना के खिलाफ हूं, क्योंकि इस जातिगत जनगणना से आम जनमानस को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आम जनमानस को इससे घाटा ही घाटा है। फायदा होगा किसको? तो फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को। और शायद इसलिए सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर के जातिगत जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं। सोचिएगा एक बार जरूर। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके, बिहार की जनता जागरूक हो सके और बिहार को साथ मिलकर के डेवलपमेंट के रास्ते पर ला सके। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।